गणतंत्र दिवस के मंगल अवसर पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आज राष्ट्र के जनगण मन के में देशभक्ति और देश के लिए गर्व का भाव सशक्त हो रहा है। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व गुण के फलस्वरूप यह संभव हुआ है। आज संपूर्ण विश्व में भारत की गरिमा बढ़ी है। इस पावन अवसर पर मैं भारत माता की आज़ादी के लिए हंसते हंसते सूली चढ़ने वाले अमर शहीदों के चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्र का कुशलतापूर्वक नेतृत्व करते हुए पूरे विश्व में श्रेष्ठ छवि बनाई है। भारत को पूरी दुनिया में सम्मान की नज़र से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी के विकास के लिए आह्वान किया है। मध्य प्रदेश सरकार संकल्पबद्ध होकर कार्य कर रही है। ज्ञान के मंत्र की सिद्धि की दिशा में मध्य प्रदेश सरकार ने 4 मिशन युवा शक्ति, गरीब कल्याण, किसान कल्याण और नारी सशक्तिकरण प्रारंभ किए हैं। हमारे देश की अर्थव्यवस्था कृषि आधारित है। खेती किसानी करने वाले भाइयों के जीवन में मुस्कान लाने के लिए बहुआयामी प्रयास किए गए। मध्य प्रदेश में वर्ष 2026 को किसान कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का निर्णय लिया गया है। इसके लिए प्रयास गत वर्ष ही प्रारंभ कर दिए गए थे। वर्ष 2002-03 में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का बजट 600 करोड़ रुपए था, जिसे वर्ष 2024-25 में बढ़ाकर 27,050 करोड़ से अधिक किया गया। समृद्ध किसान समृद्ध प्रदेश की दिशा में प्रदेश में कृषि विकास का बहुआयामी मॉडल तय किया गया है, जिसमें 10 बहुउद्देशीय गतिविधियों को शामिल किया गया है। किसानों को समृद्ध बनाने के लिए मुख्य फसलों के साथ उद्यानिकी फसलों के उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। आज से 5 साल पहले उद्यानिकी क्षेत्रफल जो 20% था, वह बढ़कर 23% हुआ है और उत्पादन भी 344 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर 425 लाख मीट्रिक टन हो गया है। मध्य प्रदेश टमाटर, धनिया, लहसुन और संतरा उत्पादन में प्रथम है। इसी तरह पुष्प उत्पादन, सीताफल, प्याज, हरी मटर, नींबू और लाल मिर्च उत्पादन में भी प्रदेश अग्रणी है। हमारा प्रदेश आने वाले समय में देश की दुग्ध राजधानी बनेगा। पशुपालन का कार्य किसानों और पशुपालकों के लिए लाभ का माध्यम बने, इसके लिए बहुमुखी प्रयास किए जा रहे हैं। निराश्रित गोवंश की व्यवस्थापन के लिए गौशालाओं में प्रति गाय अनुदान राशि 20 रुपये के स्थान पर 40 रुपये प्रदान किए गए हैं। इस वित्त वर्ष में गौशालाओं के लिए बजट प्रावधान 250 से बढ़ाकर 505 करोड़ किया गया है। प्रदेश में लगभग 3000 गौशालाएं 4.25 लाख गौ माताओं की देखभाल का दायित्व निभा रही है। मछली उत्पादन के बेहतर प्रबंधन से प्रदेश को विशेष श्रेणी में उत्कृष्ट पुरस्कार मिला। मत्स्य उत्पादन के क्षेत्र में हमारा प्रदेश आत्मनिर्भरता की ओर अग्रसर है और निजी भागीदारी भी बढ़ रही है। 1.5 लाख से अधिक मत्स्य पालकों को किसान क्रेडिट कार्ड दिए जा चुके हैं। प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में लगभग 2500 हेक्टेयर जल क्षेत्र की निजी भूमि में तालाब निर्माण और मत्स्य बीज उत्पादन के कार्य हुए हैं। प्रदेश में नागरिक उड्डयन सेवाएं सुदृढ़ करने और हवाई संपर्क के विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। रीवा, सतना एवं दतिया 3 नवीन एयरपोर्ट का लोकार्पण किया गया है, जिससे विंध्य एवं बुंदेलखंड अंचल को सीधा हवाई संपर्क प्राप्त हुआ है। भारत सरकार की RCS उड़ान योजना में रीवा एयरपोर्ट से नई दिल्ली और इंदौर के लिए नियमित उड़ान सेवाएं प्रारंभ की गई है। साथ ही रात्रिकालीन उड़ानों की सुविधा भी उपलब्ध करवाई गई है। दतिया एयरपोर्ट IFR श्रेणी का हो गया है। यहाँ से 72 सीटर ATR विमानों का संचालन प्रारंभ दतिया, भोपाल एवं दतिया, खजुराहो, चित्रकूट मार्गों पर हवाई संपर्क सुदृढ़ करने की पहल की गई है। प्रदेश में शिवपुरी हवाई पट्टी को नोवे एयरपोर्ट के रूप में विकसित करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के साथ अनुबंध किया गया है। उज्जैन एयरपोर्ट प्रदेश का 10वां एयरपोर्ट होगा। प्रदेश में नागरिकों को सरल, सुगम और प्रभावी डिजिटल सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। MP
ई सेवा पोर्टल एवं मोबाइल ऐप के माध्यम से 500 से अधिक सेवाओं को एकीकृत किया गया है। इसके साथ ही संपदा 2 का सफल क्रियान्वयन किया गया है। MPSSO के माध्यम से बहुविभागीय सेवाओं को एकीकृत कर नागरिकों के लिए डिजिटल सेवाओं की पहुंच को आसान बनाया गया है। मध्य प्रदेश स्पेस टेक नीति लॉन्च करने वाला प्रदेश बन गया है। इस नीति को सार्वजनिक कर विषय विशेषज्ञों से महत्वपूर्ण विमर्श किया गया है। यह नीति राज्य की वैज्ञानिक और खगोलिक विरासत को भविष्य उन्मुख तकनीकी नेतृत्व में बदलने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे नवाचार, अनुसंधान और आधुनिक प्रौद्योगिकी के माध्यम से युवाओं के लिए नए अवसर सृजित होंगे। मध्य प्रदेश भारत की नई अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था में सशक्त भूमिका निभाएगा। मानवीय मूल्यों की शिक्षा देने के लिए आनंद सभा के माध्यम से विद्यालयों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय से आनंद विभाग ने सांदीपनी और उत्कृष्ट विद्यालयों में कक्षा 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए आनंद सभा कार्यक्रम का आयोजन किया है। इसके लिए 3800 शिक्षकों को प्रशिक्षण भी दिया गया है।